तो जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट के बारे में हम लोग समझने वाले हैं ना। देखिए, अगर राष्ट्रपति की बात करेगा तो राष्ट्रपति आर्टिकल ना भाग 5 में दिया गया है ना। भाग 5 में संघ की कार्यपालिका मतलब कि कार्यपालिका का वर्णन किया गया और कार्यपालिका के अंदर ही राष्ट्रपति आते हैं। तो वही लिखा है कि भाग 5 में है, राष्ट्रपति भाग 5 में आता है। आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक संघ की कार्यपालिका का वर्णन किया गया, मतलब कि राष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक बताया गया है ना। तो आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक संघ की कार्यपालिका। अब देखिए, संघ की कार्यपालिका जो होता है मतलब कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। तो संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, प्रधानमंडल और महान्यायवादी शामिल रहते हैं। तो ये सब जितना भी है इस संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं ना। अब देखिए, राष्ट्रपति के थोड़ा सा आर्टिकल जानने से पहले थोड़ा सा राष्ट्रपति के बारे में हम लोग समझेंगे ना। तो राष्ट्रपति के बारे में इतना समझे, ये समझे। अब देखिए, लिखल है राष्ट्रपति जो होते हैं ना भारत के प्रथम नागरिक होता है। अगर भारत के पूछेगा कि प्रथम नागरिक कौन होता है तो राष्ट्रपति होते हैं। यह राष्ट्र की एकता अखंडता का प्रतीक होता है। जो राष्ट्रपति होते हैं एकता और अखंडता का प्रतीक। पूछेगा कि राष्ट्र की अखंडता, एकता और अखंडता का प्रतीक किसे कहा जाता है तो राष्ट्रपति को ये कहा जाता है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है तो राष्ट्रपति होता है। ठीक है, अगर अब आर्टिकल पर हम लोग चलते हैं तो देखिए, हम लोग मेन बेसिक है, मेन बात ये वीडियो में हम लोग समझेंगे राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है ना। और राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन से शामिल होते हैं और कौन शामिल नहीं होते हैं, उसको बात इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं ना। तो जो कि आर्टिकल कितना 54 में है। तो आर्टिकल 54 में समझने से पहले आर्टिकल थोड़ा सा 52 हम लोग समझते हैं। आर्टिकल 52 में लिखा है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, मतलब कि ये नहीं राष्ट्रपति होगा एकदम कन्फर्म। कभी भी राष्ट्रपति के जो पद होता है रिक्त नहीं हो सकता है ना। तो ये वही आर्टिकल 52 कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, यहाँ होगा ना। आर्टिकल 53 कहता है संपूर्ण कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा। जितना भी कार्यपालिका मतलब कि आर्टिकल 52 से लेकर 78 जितना भी बात करे जाएगा ना, जितना भी शक्ति होगा किसमें होगा, राष्ट्रपति में निहित होगा। तो आर्टिकल 53 का कहता है कि जितना भी संपूर्ण कार्यपालिका की शक्ति है किसमें निहित होगा, राष्ट्रपति में निहित होगा। आगे लिखा है आर्टिकल देखिए 54 है, इसी में लिखा है राष्ट्रपति का निर्वाचन। इसी को हम लोग आज समझेंगे ना। तो राष्ट्रपति का देखिए निर्वाचन की बात करिएगा, मतलब कि राष्ट्रपति के निर्वाचन पूछेगा किस आर्टिकल में दिया गया तो आर्टिकल 54 में दिया गया है। अब पूछेगा, अब देखिए यहाँ समझिए ना कि राष्ट्रपति के जो निर्वाचन में है ना कौन कौन से सदस्य भाग लेते हैं। तो लोकसभा तथा राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य, देखिए एक होता है निर्वाचित और एक होता है मनोनीत। तो यहाँ पे मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे, यहाँ पे वही सदस्य भाग लेंगे जो राज्यसभा या लोकसभा के सदस्य होंगे और निर्वाचित होके आएंगे, वही राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। अब फिर दूसरा में, पहला में है और दूसरा में सभी राज्यों का विधानमंडल का निर्वाचित। यहाँ भी देखिए निर्वाचित है, जितना भी राज्य है उन विधानमंडल का जो भी सदस्य होगा, जो भी निर्वाचित होके आएंगे वो भी सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में यानी कि निर्वाचन में भाग लेंगे। ठीक है, लिखल है दिल्ली और पुडुचेरी। अब देखिए केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो सभी केंद्र शासित प्रदेश के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। लेकिन दूगो जो ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली और कौन है, एगो पुडुचेरी। दिल्ली और पुडुचेरी का विधानसभा का निर्वाचित, इसमें भी देखिए निर्वाचित लगा हुआ है ना। मनोनीत अलग होता है, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे, यहाँ पे सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। तो दिल्ली और पुडुचेरी के जितना भी विधानसभा का निर्वाचित सदस्य होंगे वो भी कहाँ, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। अच्छा, ये दिल्ली और पुडुचेरी के देखिए कब किया गया, जब 70वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था ना, तब दिल्ली और पुडुचेरी को विधानसभा के जितना भी सदस्य हैं उनको जो भी निर्वाचित होकर आएंगे उनको राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार दिया गया। तो पूछेगा कि दिल्ली और पुडुचेरी को कैवा संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग मतलब कि सदस्य के रूप में शामिल किया गया। तो कैवा संविधान संशोधन, 70वां संविधान संशोधन कब, 1992 में किया गया था।
तो हम लोग आज के मेन मकसद था हम लोग के राष्ट्रपति का निर्वाचन समझने के लिए। अगला वीडियो में बताएंगे और भी आर्टिकल हम बताएंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।